दोस्तों, पेश है ट्रिंकल संग्रह। लोक कथाएं। नदी रोकने वाला राजा। किसी ज़माने में एक मूर्ख राजा था, लेकिन उसका दीवान बुद्धिमान था। गर्मी के मौसम में एक रात राजा सो नहीं सका। शायद 1 बज गया होगा। ठीक 1 घंटा बजा। 1 घंटे के बाद अब दूसरा घंटा बजा। 2 बज गए। और इस तरह राजा ने 6 घंटे सुना। वह उठकर बैठा। 6 बजे हैं, मुझे अब उठना चाहिए, लेकिन बहुत सुस्ती लग रही है। क्यों न गांव की ओर जाकर ताज़ी हवा का आनंद लिया जाए। दीवान जी को तैयार होने को कहो सर, सैर करने जाएंगे। राजा अपने बुद्धिमान दीवान के साथ निकल पड़ा। घंटे भर बाद, महाराज, अब कैसा लग रहा है? पहले से बहुत अच्छा। मुझे प्यास लग रही है, उस नदी के पास चलो। इतना साफ पानी, चमकदार पानी, यह नदी यहाँ कहाँ, यहाँ से बह कर कहाँ जाती है? अपने राज्य से पूर्व दूसरे राज्य में महाराज। हमारी नदी दूसरे राज्य में बहती है, इसे तुरंत रोकना होगा। लेकिन महाराज, लेकिन नहीं दीवान जी, यहाँ एक बांध बनवाइए। और बांध बना दिया गया। बहाव बढ़ गया, पानी जमा होने लगा। पानी और गांव में फैल गया। बरसात में हाल बेहतर हो जाएगा, इसका क्या? हमारी नदी सब हमारे लिए है या नहीं? अब इतनी मूर्खता करेगा? और क्या यह इतना भी सोच सकता है कि पानी बंद करने के कारण हमारा पड़ोसी राजा हम पर हमला करेगा? किसी तरह बांध तोड़वाना चाहिए। ओह ठीक है। और उसी रात दीवान मीनार पर गया। उसने 1 घंटा बजा। अब वहाँ नियुक्त व्यक्ति से बोला, आधी रात के बाद हर आधे घंटे बाद 1 घंटा ही बजाना। और आध घंटे के बाद नहीं, 1 घंटे के बाद नहीं। समझे ना? जी हजूर। और मंत्री की आज्ञा के कारण जब छठा घंटा बजाने तो 3 बजे गए थे। और छठा घंटा बजने के लिए सबको जगा देना चाहिए। ए उठो, हमारी ड्यूटी पूरी हो गई। घुर्र। क्या 6 बज गए? हाँ। फिर इतना अंधेरा क्यों है? ठीक कहते हो, मैंने सोचा ही नहीं था। अब तक सूर्य उदय हो जाना चाहिए था। जरूर उसमें कुछ हो गया है। भला सूरज, भला क्या होगा? मैं क्या बताऊं? हमें लोगों को सावधान कर देना चाहिए। जागो भाई जागो, सूरज को जरूर कुछ हो गया है। महल में आतंक सा छा गया। सेनापति राजा के कक्ष में भागा। महाराज उठिए, बड़ी भयानक बात हुई है। ओह, 6 बज रही हैं, लेकिन अभी तक सूर्य नहीं उदय नहीं हुआ। नहीं उदय हुआ तो कहते हो सूर्य उदय नहीं हुआ? नहीं स्वयं महाराज, आप स्वयं देख ले। तुम ठीक कहते हो। दीवान जी को बुलाओ। दीवान के आने के बाद, यह सब क्या है? अब तक सूरज क्यों नहीं उगा? मैं भी यही सोच रहा हूँ महाराज। एक बात हो रही है। एक ही बात हो सकती है क्या? किसी ने पड़ोस के किसी ने पड़ोस को सूरज को पकड़ लिया होगा। हमारे राज्य में आने से रोक दिया होगा। सूरज को पकड़ लिया हूँ, यानी मैं भी सोच रहा था। लेकिन इतनी शैतानी किसने की? पूर्व राज्य के राजा के सिवा और किसकी हो सकती है? सुना है वह नाराज है। उसके राज्य में नदी बहने से रोक दी है ना, इसलिए। ओह,
आप जानते ही हैं, सूरज उसके राज्य से ही होकर हमारे राज्य में आता है। महाराज, हमें केवल जल्दी कुछ करना चाहिए, नहीं तो हमें हमेशा अंधेरे में रहना पड़ेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ जी हाँ। अगर हम नदी को उसके राज्य में बहने दें तो क्या वह सूरज छोड़ देगा? बहुत सुंदर विचार महाराज। हाँ, मेरी माँ हमेशा कहती थी मैं बड़ा चतुर हूँ। अच्छा, अब हमें बांध को तोड़ना होगा। हाँ जी महाराज। सेनापति को बुलाओ। मैं हाजिर हूँ महाराज। सैनिकों को बुलाओ और जल्दी से जल्दी नदी के किनारे पहुंचकर बांध तोड़ना है। और राजा सबके साथ नदी की ओर चल पड़ा। और पो फटने से पहले बांध को तोड़ तोड़ डाला गया। नदी फिर से पड़ोसी राज्य में बहने लगी। सूरज किसी क्षण भी उदय हो सकता है। वो ठीक ठीक तभी वो देखो, सूरज, उन्होंने सूरज को छोड़ दिया। आपकी योजना सफल हुई महाराज। आपने देश को बचा लिया। अरे, ऐसा कुछ नहीं है। राजा को यह कभी नहीं पता चला कि दीवान ने कैसे मोर बनाया। लालची गुडम्बा। गुडम्बा अपनी पत्नी गुम्बी के साथ एक गांव के किनारे आम के वृक्ष पर रहता था। एक दिन दोनों गांव के ऊपर उड़ रहे थे। वाह, क्या स्वादिष्ट खीर है! खीर क्या? यह क्या है? खीर एक मिठाई होती है। क्या एक पके हुए आम से भी मीठी होती है? उसका स्वाद अलग होता है। तुम्हें खीर खाई है? हाँ, खाई है। मेरे लिए बना दोगी? बना दूंगी, पर थोड़ा दूध और एक बर्तन, एक चम्मच ले आओ। वो गुम्बी आग जलाने में जुट गई। और कुछ देर बाद, ओह वाह, वह आ रहा है। और संभल कर, जरा धीरे आग पर रख दो। और कुम्हार ने मुझे बर्तन के चम्मच और गांव ग्वाले ने मुझे दूध। अच्छा, थोड़े चने और ले आओ। और गुडम्बा गांव के सबसे बड़ी दुकान पर गया। मुझे थोड़े चने दोगे श्रीमान? जरूर। गुडम्बा चने का पैकेट लेकर उड़ गया। अगर तुम्हें और चाहिए तो फिर आना। और चने दूध में डाल दिए गए। खीर बन गई। अभी नहीं प्यारे, थोड़ा गुड़ ला दो। गुडम्बा गुड़ के लिए फिर बनिए के पास गया। जितना चाहो ले लो। और गुड़ जब दूध में घुल गया, अब खीर खा सकते हैं। धीरे धीरे को प्यारे, अभी थोड़ी इलायची और ले आओ। और गुडम्बा इलायची के खेत में उड़ चला। और इलायची ले वह गुम्बी के पास लौटा। तब तुम्हारी खीर तैयार है, बन गई। गुडम्बा ने जब चम्मच उठा लिया, चम्मच भरकर खीर निगली, लेकिन चोंच के पास ले गया। रुको रुको, अभी बहुत गर्म है। लेकिन लालची गुडम्बा तो एक खोलती खीर को मुंह निगल गया। ओह वाह! ओह प्यारे, मैंने कहा था ठहरो। दत्त, तुम इसे स्वाद कहती हो, इसे तो मेरा मुंह जला दिया। सुनो। लेकिन गुडम्बा कुछ न सुना। उसने खीर की बर्तन को तालाब में ले गया और पानी में फेंक दिया। वापस लौटकर उसने देखा कि पत्नी चम्मच में खीर चाट रही थी। अचरज हुआ। ये पागल हो गई हो क्या? तुम अपना मुंह जलाना चाहती हो? तुम्हारा मुंह सिर्फ इसलिए जला, तुमने खीर खोलती खाई थी। खीर यह खीर ठंडी है, इस और स्वादिष्ट भी। क्या कहा स्वादिष्ट? डरो नहीं, खा तो सही। अच्छा, तुम कहती हो तो खा लेता हूँ। लेकिन अगले ही क्षण, अरे वाह, इतनी स्वादिष्ट चीज़ मैंने पहले कभी नहीं खाई। आह, कितनी अच्छी है। तुम्हें तो तुमने तो ज़्यादा मिली होगी। काश तुमने इतनी जल्दी बाजी न की होती। कहाँ चली? सोच
नहीं सकता और उड़कर तालाब पर गया। मैं सब बची खीर खाऊंगा, लेकिन पानी में घुल गई। खीर खाने का अब एक ही रास्ता है, पानी पी जाऊं। और तालाब का सारा पानी पी गया, और पानी तो मैंने पी लिया, एक बूंद भी नहीं बचा। और फिर अरे यह क्या हो गया, पानी तो निकल रहा है, रोकना होगा। उसने तिनका उठाया और अपना मुंह कान में ठूस लिया। अब पानी नहीं निकल सकता। और तब तक अंधेरा गिराया। अब कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा, घर कैसे जाऊंगा। गुडम्बा किसी तरह फुदकता फुदकता आगे बढ़ गया और एक मकान तक पहुंचा। बुढ़िया ने दरवाज़ा खोला। क्या चाहते हो? मैं गटकुटकू, मैं रास्ता भटक गया हूँ दादी माँ, गटकुटकू। बेचारा, मेरे पीछे चले आओ। और उसने गौशाला में ले गई। तुम एक कोने में सो लो। गाय उसकी तरफ देखा भी नहीं, बेचारा खाना में मगन थी। कुछ देर बाद मैं सब चारा खा गई, फिर भूखी लगी है। उसने चारे उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। अचानक अरे यह अरे वाह, तिनके! और प्यास लगी थी, अगर कहीं थोड़ा पानी मिल जाता। दूसरे ही पल क्या पानी, विश्वास नहीं होता। आज मेरे दिन शुभ है। और फिर यह क्या, ये भगवान, लगता है बाढ़ आ गई। उडुडम्बा अभी भी सो ही रहा था और जल्दी ही पानी गौशाला में बहने लगा, मकान में भी भर गया। अब क्या करूं? ओह, धीरज रखना चाहिए। यही बैठती हूँ और देखती हूँ क्या हो रहा है। उधर गुडम्बी गुडम्बा के लिए बहुत चिंतित थी और ताज्जुब है वह गया कहाँ। ढूंढने जाना चाहिए। समझ में नहीं आता, वर्षा की एक बूंद भी नहीं पड़ी और सारा काम बाढ़ आ गई। अचानक अरे वह रहा वह, और अपने पति को उठा लिया और आकाश में उड़ गई और पेड़ पर डाल डाल पर ले गई। तुम ठीक तो तुम ठीक तो हो, बोलो न। हे भगवान, तूने पानी पिया है? अचानक उडम्बा की आँख खोली और तालाब का सारा पानी पी गया, मीठा था। अरे तिनका कहाँ गया गया सब? जरूर किसी ने निकाल दिया होगा। नहीं, सारा पानी बह गया और खीर गांव वाले बैठे। और फिर से खीर गवा बैठा। पूरा गांव बाढ़ में गिरा है और तुम्हें खीर की पड़ी है। और यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। काश तुम्हें खीर ठंडी होने पर दे दी होती। किसी ज़माने में एक आदमी के पास कई एकड़ ज़मीन और एक थी। एक दिन वह यहाँ सन्यासी आया। यह ज़मीन तुम्हारी है? हाँ, लेकिन किस काम की? मैं अकेले सारी ज़मीन में खेती नहीं कर सकता। क्यों नहीं कुछ मजदूर रख लेते? मजदूर की मजदूरी तो बहुत पैसे मांगता है। वे दिन चले गए जब मजदूर मुट्ठी भर चावल में संतोष कर लेते थे। यानी तो मुफ्त में काम करवाने वाले आदमी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें एक पत्थर मंत्र सिखा दूंगा। 3 महीने तक उसका जाप करना। फिर एक पिशाच प्रकट होगा। वह अकेला ही आदमी 100 आदमियों का काम कर सकता है। तुम काम बताओगे, वह करेगा। सचमुच प्रकट होगा। मंत्र क्या है सुनो। सन्यासी ने उसे मंत्र सिखा दिया और चला गया। और जमींदार दिन रात लगातार 3 महीने तक मंत्र का पाठ करता रहा। चौथे महीने के पहले दिन, आपने मुझे यहाँ बुलाया? हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे नौकर बन जाओ और जो हुक्म दूँ वो पूरा करो। मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन आप हमेशा हमेशा वक्त व्यस्त रहें।
रखे। एक काम ख़त्म होने पर दूसरा काम दें, नहीं तो मैं आपको खा जाऊंगा। क्या भगाइए आप इसे। जमींदार की पत्नी की बात ध्यान में नहीं दिया। चिंता मत करो, मेरे पास पास इस जैसे 1 दर्जन के लिए काम है। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है, आओ मेरे पीछे। 50 को खेत में ले गया। यहाँ एक कुआं खोदो और चारों ओर ए- एक दीवार बना दो। अभी काम शुरू करता हूँ। इससे पहले काम पूरा 1 हफ्ता लग जाएगा। अभी वह जमींदार घर लौटा था। मालिक, कुआं तैयार है। दूसरा काम, यह मेरे अनुमान से ज़्यादा तेज और बलवान है। कोई बात नहीं, अभी इसके लायक बहुत से काम हैं। मेरे साथ आओ। 100 मील तक सारी ज़मीन मेरी है। जाओ, इसे जोत डालो। और इसमें 1 सप्ताह, कई सप्ताह लगे होगा, लेकिन 2 दिन बाद। मालिक, काम हो गया? पूरा हो गया? हाँ। कुछ और बताइए। ओह, बगीचे में पानी दो। 50 का काम पूरा करने चला गया। सत्यानाश, अब तेजी से काम करता है। वो जल्दी ही इसके लिए कोई काम नहीं बताया तो यह तब का सन्यासी से भेंट होती तो मैं मंत्र नहीं सीखा होता और अपने पति को इतनी चिंतित देख वह कभी नहीं देखा। क्या बात है? अरे 50, उसके लिए मेरे पास कोई काम नहीं है। तभी आ गया मेरा बचाओ। मरा बचाओ। ओह, इसे निमटने इसे निमटने दीजिए। मुझे कहिए कि वह मेरा हुक्म माने। मैं बगीचे में पानी दिया आया। मालिक, अब क्या करूं? जो मेरी पत्नी चाहे वही करो। मेरे लिए क्या हुक्म है मालकिन? इस कुत्ते को ले जाकर इसकी पूंछ सीधी कर दो, वापस ले आओ। तुम चिंता मत करो, करना छोड़ो, अब वह वो कभी वापस नहीं आएगा। और कितना आसान काम सौंपा मालकिन ने। हे के को के बस कर दे पूछ सीधी। अरे ओह, यह काम तो बहुत कठिन है। 50 पूरे दिन कुत्ते की पूछ सीधी करने में लगा रहा, लेकिन असफल रहा। अंत में बहुत कोशिश कर ली, काम मेरे बस का नहीं है। मालकिन खुद इसकी पूछ सीधी करे। जमींदार अपनी पत्नी की 50 को फिर नहीं देखा, लेकिन जमींदार को अकल आ गई। अब मैं मजदूरी से काम कराऊंगा और उसे अच्छी मजदूरी दूंगा। कुएं में चांद। एक रात एक आदमी कुएं में पानी भरने गया। हे भगवान, चांद मेरे कुएं में गिर गया। उसे बाहर निकाल कर आकाश में फेंक देना चाहिए। अब मुझे रस्सी और कांटा उसे निकालता हूँ। और फंस गया। बस अभी तुरंत उसे बाहर आ जाएगा और आकाश में की तरफ चला जाएगा। उफ, बहुत भारी है। वह रस्सी ऊपर की तरह और इतना जोर से खींचा कि कांटा अलग हो गया और वह संभल नहीं सका और धड़ाम से नीचे गिरा। और आखिर में उसे फिर ऊपर भेजने में सफल हो गया। तुम्हें मेरा एहसान मानना चाहिए। जोर से बारिश हो रही थी। कम्मा चिंतित थी। इस वर्षा से तो मेरा घर बह जाएगा। हाय मेरा घर। ओ, वह मैं भीगी थी, ठंड लग रही है। अब क्या करूं? कुंभा का घर पत्थरों का है, उसके घर चलूं, वह साथ रख लेगी। और गुडम्बा गुडम्बा, दरवाज़ा खोलो, थोड़ी देर रुको। काम्बा, बच्चे को नहला रही हूँ। गुडम्बा गुडम्बा, मैं भीगी हूँ, ठंड लग रही है, इस है ज़रा जल्दी। थोड़ी देर रुको। कम्बा, मैं बच्चे को खिला रही हूँ। गुडम्बा गुडम्बा,
खिला लिया क्या बच्चे को? हाँ कुडुम्बा, मैं उसे सुला दूँ? हाय मैं ठंड में मर जाऊंगी कुडुम्बा, जल्दी दरवाज़ा खोलो। अंत में कुडुम्बा ने दरवाज़ा खोला। तेरा मिट्टी का घर है, घर बह गया है, मैं कहाँ जाऊँ अब? अंदर आ जाओ कुमां, ये तुम्हारे बच्चे कितने सुंदर हैं, और 3 होने वाले। तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है कुदुम्बा। बच्चे मेरे प्यारे हैं कुंबा, मुझे भी प्यारे हैं। मैं थक गई हूँ कुंबा, कहाँ सोऊं? तुम सीढ़ी से ऊपर जाकर सो जाओ कुंबा। कुंबा, अरे फिर सीढ़ी गिर गई तो मैं मर जाऊंगी। दरवाजे के पास हो जाओ। नहीं, दरवाज़ा खटखटाए तो मेरी नींद टूट जाएगी। पालने के पास हो जाओ, तब वहीं एक जगह है, हाँ मेरे लिए सबसे अच्छी जगह है। और थकी गुलुम्बा और बच्चे जल्दी ही सोए थे, लेकिन काम्बा जागी। और यह आवाज़, काम्बा, ओह कुछ नहीं, मैं सुपारी खाई है। थोड़ी देर बाद, काम्बा चिंता न करो गुम्बा, मैंने सुपारी का दूसरा टुकड़ा खाया है। कुछ नहीं, काम्बा सुपारी खा रही है। और सुबह गुम्बा के पालने के पास, अरे मेरे अंडे गायब हैं, हो गए सुपारी। काम्बा, ओह नहीं। और तभी, ओए काम्बा तुम ठीक तो हो? आह मेरा पेट, वही सुपारी। ओह ऐसा बर्दाश्त नहीं होता, 1 मिनट रुको, मैं इलाज मुझे मालूम है। और काम्बा का पेट पर रख दिया। काम्बा पीड़ा से चीखी, यह यहाँ यहाँ जल्दी जल्दी आराम मिलेगा, और बस सबको बाहर आने दो। और जैसे ही अंडे फर्श से टकराए, वे फूट गए, बच्चे बाहर आ गए। काम्बा कुछ न बोल पाई, चुपचाप उड़ गई सुबह, कभी मुंह न दिखाने के लिए। धोबी का गधा। एक आदमी एक आदमी एक पंडित से बातें कर रहा था। कृपा मेरे बेटे को अपना शिष्य बना लो, वह 20 बरस का होने आया है, एकदम गधा है। ऐसी बात है, ठीक है, तुम उस गधे को यहाँ भेज दो, मैं उसे आदमी बना दूंगा। वे गधे को आदमी बना सकते हैं। पंडित जी दया कीजिए, मैं एक गरीब धोबी हूँ, मेरे पास एक गधा है, लेकिन मैं लेकिन बेटा नहीं है। दया करके मुझे गधे को आदमी बना दीजिए, मेरा मतलब छोटा बच्चा बना दीजिए। यह क्या पागलपन है, कोई भी गधे को आदमी नहीं बना सकता। बच्चा न कुछ आप बना सकते हैं पंडित जी, मैंने आपको कानों से सुना है। उस आदमी से कह रहे थे, भाई मेरे मेरे भाई मेरे, हम उसके बेटे की बात कर रहे थे। आप मुझे बहका नहीं सकते पंडित जी, बस मेरे गधे को बच्चा बनाना है कि हाँ भी नहीं भरी तो मैं नहीं जाऊंगा। मैं खुद भी तुम तो खुद भी गधे मूर्ख हो, किसी तरह इसे छुटकारा पाना होगा। ठीक है, जाओ अपना गधा ले आओ। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आखिर मैं पिता बनने जा रहा हूँ। धोबी घर की ओर भागा और अपने गधे को सबसे तगड़ा गधा चुना और पंडित के यहाँ आया। उठिए पंडित जी, ये रहा मेरा होने वाला बेटा है। अब क्या करूं? अपने गधे को यहाँ छोड़ जाओ 10 दिन, और 10 दिन बाद आना। देखो गधे को आदमी बनाने में समय लगता है, तुम्हें पता नहीं। जी जी ठीक है, मैं 10 दिन बाद आऊँगा पंडित जी, चलो 10 दिन तक शांति रहेगी। देखो आदमी भी कितना मूर्ख होता है, उसने तुम गधे ही अच्छे हो। और 10वें दिन पो फटते ही मैं अपने बेटे
कि लेने आया हूँ पंडित जी। कैसे हैं और किसकी तरफ दिखता है ये, पहले अंदर तो आओ। मेरी यह कहने की तो हिम्मत ही नहीं है, तुम्हारा गधा भी गधा है। मुझे सारी रात नींद नहीं आई, कहाँ है वो? अरे भाई देखने है तो। मैं तुम्हारे गधे को लड़का नहीं बना सका क्या? मेरा मतलब है कि मैं उसे छोटा बच्चा नहीं बना सका, मैंने उसे आदमी बना दिया। भरा पूरा आदमी? हाँ ठीक है बेटा, बेटा ही होता है। कहाँ है वह बगल के गांव में चला गया। मैं जाकर तुरंत उसे लेकर आता हूँ। यह आसान नहीं है, सुना है वहाँ का मुखिया बना दिया गया है। लेकिन धोबी तो रवाना हो चुका था जब बगल के गांव पहुंचा। आपके गांव का मुखिया कहाँ है? वो रहा। बेटा, मेरा बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। तुम ठीक कहती हो दादा, अपने दादा की तरह दिखते हो। मैंने आखिर ठीक ही किया, गधा चुना था। गधा? मुझे गधा कहने की हिम्मत कैसे हुई? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? क्या तुम अपने पिता को नहीं पहचानते? मैं तुम्हारा पिता हूँ। तो तुम मेरे बच्चे, तुम्हारा पिता मैंने जीवन में कभी नहीं देखा। देखा भी कैसे? तुम तो कब अभी 10 दिन के हो। कोई इस पगले को हटाओ, छोड़ दो मुझे, ऐसे नहीं कर सकते। दो गांव वाले ने धोबी को खींचकर दूर ले गए और फिर गांव से बाहर फेंक दिया। अगर वापस आए तो बुरा होगा। पागल, उसने मुझे पागल कहा? यह क्या समझता है? बड़ा आदमी जो चाहे कर सकता है। ठीक है, मैं उसे बताता हूँ। धोबी पंडित के घर गया। मेरा लड़का एकदम नालायक निकला, उसने मुझे पहचाना तक नहीं। ऐसा लड़का होने से निसंतान होना अच्छा है। मैं चाहता हूँ उसे फिर से गधा बना दीजिए। ओह बोला टली। ठीक ठीक है, यहीं ठहरो। आदमी को गधा बनाने में अधिक समय नहीं लगता। गधे को जहाँ छिपा रखा था, पंडित वहाँ गया और उसे वापस ले आया। लो संभालो अपने गधे को, आदमी बनने की कोशिश मत करना, और कभी नहीं। मुझे सीख मिल गई है। धोबी अपने गधे को लेकर चल दिया। एक रात को गांव में, उफ आज मैं बहुत थक गया, अब नींद सता रही है। क्या बात है, तुम क्या देख रही हो? सुनो, कोई घर में सेंध लगा रहा है। ओह, सेंध लगाता है? वह अगर आ भी गया तो आवाज़ बंद हो गई। लेट लेट जाओ, इधर न देखो, चोर है। रामा आंख आंख बचा कर आ गया होगा। रामा गांव का कोतवाल था। अब क्या करे? बता बताता हूँ, सुनो। आवाज़ से वह जाग रहे हैं, आवाज़ें वे जाग रहे हैं। मुझे सोने का इंतज़ार करता हूँ। पता नहीं धन कहाँ रखा होगा। वे बातें कर रहे हैं, ध्यान से सुनो, शायद वे रुपये पैसे की बातें कर रहे हों। हम अपने बच्चे का नाम क्या रखेंगे? अगर बेटा हुआ तो रामा रखेंगे। रामा? हाँ, नाम तो अच्छा है। जब वह घर में होगा तो उसे होले से पुकारा करूँगी, रामा रामा। और अगर वह आंगन में हुआ तो तब मैं जोर से पुकारूंगी, रामा रामा। काश ये लोग बकवास बंद करके अपने धन के बारे में बात करें। जल्दी, फिर जल्दी से सो जाओ। लेकिन अगर मुन्ना न हो, घर में होगा न आंगन में होगा, सड़क पे खेल रहा होगा तो? अरे, तब तो मैं खूब जोर से चिल्लाऊंगी, रामा रामा रामा
और गांव का कोतवाल रामा उस घर की ओर दौड़ा जिसमें पुकारा जा रहा था। ओह, लगता है कोई चोर सेंध लगा के घर के में घुस गया है। वाह चलो, वाह चलो। उन्हें अपनी बकबक तो बंद की। अब जल्दी से सो जाएंगे। और पकड़ लिया तुझे बदमाश। रामा की आवाज़ सुनने हमारी आवाज़ें सुन ली। हमारी तरकीब काम कर गई, हम बच गए। इस प्रकार पति पत्नी चतुराई से लुटने से बच गए। हुलिये हुलिया शेर भूख से बेदम हो गया था। उसे कई दिनों से कुछ नहीं खाया था। अगर आज कुछ खाने को न मिला तो भूख से दम तोड़ दूंगा। तभी, अरे यह क्या, मवेशी दिन भर चरने के बाद घर लौट रहे हैं। मुझे क्या हो गया है, एक मुई गाय को भी नहीं पकड़ सका। अब इधर से कौन आ रहा है। वह थी एक पुण्यकोटि नामक एक गाय। जरा तेज तेज चलूं, मेरा बछड़ा दिन भर मेरी राह देख रहा होगा। आह, मैं तुम्हारी राह देख रहा था। हुलिया अपने हुलिया, कृपा बात सुनो। नहीं नहीं, हरगिज नहीं। मैं तुम्हें मार डालूंगा और तुम्हें खा जाऊंगा। ज़रूर मारो, शौक से खाओ, पर अभी नहीं। मेरा बच्चा इंतजार कर रहा है। मैं घर जाकर उसे दूध पिला कर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। क्या हो, तुम मुझे बुद्धू, इतना बुद्धू समझ लिया कि मैं तुम्हें जाने दूंगा और तुम वापस आ जाओगी। लेकिन मेरा यकीन करो हुलिया, मैं ज़रूर आऊँगी। मैं धरती माँ के सामने कसम खाती हूँ। अच्छा चली जाओ, पर जल्दी लौटाना। आऊँगी हुलिया। अभी आई। और पुण्य कोटि पहाड़ी के नीचे बच्चे अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। आ मेरे लाडले, और पी बेटा, जितना दूध पी सकता है पी ले। और क्योंकि आज मैं तुझे आखिरी बार दूध पिला रही हूँ माँ। हाँ बेटा, मुझे हुलिया के पास गांव वापस जाना है। उसे मेरी बाट धो रहा होगा। और पुण्य कोटि ने उसे हुलिया के किए गए वादे के बारे में बताया। लेकिन वहाँ तुम्हें वापस जाना जरूरी नहीं है। हाँ, ठीक कह रहा तो कहता है। हम उसे रास्ते से जाना ये बंद कर देंगे, हुलिया कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा जाना ज़रूरी है, मैंने वचन दिया है, मैं लौट जाऊंगी। और सच मेरी माँ, सच मेरा पिता जी है, और सच मेरा भगवान है, और सच मेरा सर्वधर्म है। लेकिन माँ, मुझे भूख लगेगी तो मैं दूध कौन पिलाएगा, देखभाल कौन करेगा। बहनों, इस अनाथ बच्चे को अपना ही समझ कर पालना। अगर यह तुम्हारे रास्ते में आ जाए तो इसे अपने सींगों से बेधना नहीं। और कभी तुम्हारे पीछे हो तो इसे दुलत्ती मत मारना। ओह पुण्यकोटि, पुण्यकोटि, हम सब तुम्हारे इस हुलिया के पास चलती हैं। नहीं नहीं, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे बच्चे को संभाल लो। और जब कुंती चली गई। माँ मत जाओ माँ, कृपा करके रुक जाओ माँ। उधर हुलिया का धीरज टूट गया। अब मुझे उसे जाने नहीं देना था। वह कभी नहीं आएगी। अरे वह आ रही है। अपने उसने अपना वचन निभाया। लेकिन यह मौत उसके सामने खड़ी है। कितनी महान प्राणी है। हुलिया भैया, आओ, मैं आ गई हूँ, मुझे खा लो। खा लूँ? नहीं मेरी अच्छी बहन, हरगिज नहीं। अपने बच्चे के पास लौट जाओ हुलिया। हुलिया ने पीठ फेर कर चल दिया। और पूर्णकोटी अपने बच्चे से जा मिली। बहुत पहले एक गरीब ब्राह्मण बेहद उदार और ब्राह्मण था। एक दिन
बाहर कुछ लोग खड़े हैं, वे कह रहे हैं आपसे कुछ भोजन के लिए बुलाया है। ओह, मैं तुम्हें बताना भूल गया, जब हमारे पास पड़े खिलाने को कुछ नहीं है, तब फिर तुम क्यों हमेशा लोगों को खाने का न्योता देते हो? घर में चावल का एक दाना भी नहीं है। से स्वर चिल्लाओ नहीं, सुन लेंगे। खाने की फिक्र न करो, मैं बाहर से जाकर कुछ लेके आता हूँ। स्वागत है मित्रों, स्वागत है, आइए। मैं पहले जरा मंदिर हो आता हूँ। अवश्य, आपके वापस आने तक हम भोजन तैयार हो जाएगा। ओह, भोजन, यह इधर उधर घूम फिर कर खाली हाथ लौट आएंगे। मुझे किसी तरह लौटने से पहले इन मेहमानों को छुट्टी करनी होगी। कुछ देर बाद मेहमान वापस आए। आइए, भीतर आइए। मेरे पति जरा बाहर गए हैं, अभी आ जाएंगे। आप देख क्या रहे हैं? अरे, यह वो मेरे पति के इष्ट देवता हैं, ओखल और मूसल पूजा करते हैं। और हाँ, और आपसे यह सब कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन वे जैसे ही घर आएंगे, ओखल और मूसल उठाकर आपके सिरों पर दे मारेंगे। चलो भाइयों, यहाँ से खिसक लेने तलने में भलाई है। मुझे खेद है, उनकी पूजा की विधि यही है। तुम किस पागल के खाने में फंस गए जब मेहमान भाग रहे थे? अरे, आखिर बात क्या है? वे लोग सिर पर पाँव रख कर क्यों भाग जा रहे हैं? उन्हें यह मूसल और उन्होंने यह मूसल मुझसे मांगा तो मैंने मना कर दिया क्या? तुमने अपने मेहमानों का एक मामूली सा मूसल देने से इनकार कर दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैं उन्हें पीछे दौड़ कर जाऊंगा और उन्हें देख कर लौटूंगा। वापस आओ दोस्तों, वापस आओ, देखते रहो। अरे, मूसल लेकर हमारा पीछा कर रहा है, उससे हमारे सिर फोड़ कर रख देगा। भागो भैया, भागो। सब के सब बेनता भाग खड़े हुए और जब अपने शहर पहुंचे तो विचित्र किस्सा सबको सुनाया। अरे, मूसल आधा मील तक हमारा पीछा किया। मुझे नहीं पता था कि ऐसा निर्दयी है। नहीं, मुझे इसके बाद से गरीब का भोजन का निमंत्रण किसी ने मंजूर नहीं किया और उसकी पत्नी चैन की सांस ली। एक बार राजा दो विद्वान आपस को दरबार में आमंत्रण किया। एक का नाम पंडित ज्ञान राज था, दूसरे का नाम पंडित विद्याराज। दोनों बड़ी ज्ञानी थे और दोनों राजा के अत्यंत रिबारी की कोई नई बात बताइए। एक ए महान व्यक्तियों को उस उत्तम पुरस्कार देना चाहिए। और राजा जी ने सैकड़ों लोगों को महल में निमंत्रण किया। आज हम यहाँ आपके देश के दो महान विद्वानों को सम्मान और प्रस्तुत करेंगे। इन के लिए इकट्ठा हुए हैं। पंडित ज्ञान राज। अचानक राजा को लगा कि दोनों व्यक्तियों के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानते। पिंडा पंडित विद्याधर मेरी मदद करेंगे। पंडित विद्याधर, कृपया बताइए, अपने मित्र के बारे में मुझे कुछ बताइए। जी जी जी, मुझे होशियारी से काम लेना चाहिए। अगर मैंने पंडित ज्ञान की तारीफ करी तो कहीं महाराज मुझसे अच्छा इनाम न दे दें। महाराज, मैं कहना चाहता हूँ तो नहीं चाहता, परंतु पंडित ज्ञान राज निरे गधे हैं, उन्हें कुछ भी नहीं आता। नहीं, बस वे मेरा कहा हुआ ही दोहरा देते हैं। यह झूठ है। मैंने पंडित ज्ञानराज को प्रवचन सुना है, वह मैं जानता हूँ वे बहुत विद्वान हैं। अच्छा, जरा पंडित ज्ञानराज के से पूछ कर देखूं वे अपने मित्र के बारे में क्या कहते हैं। पंडित ज्ञानराज, कृपया अपने मित्र के बारे में मुझे पूरी जानकारी दीजिए। वह तो मुझे सावधानी से काम लेना चाहिए। मैंने पंडित विद्याधर को प्रशंसा की तो महाराज मुझसे अच्छा इनाम दे देंगे। महाराज, अब आपने पूछा है तो बताना ही होगा। पंडित विद्याधर तो मेरे खच्चर हैं, उसे कुछ नहीं आता था, बस वे मुझसे सुनते हैं और दोहरा देते हैं। इन विद्वानों को
बहुतरी पोथी पुस्तकें पढ़ी हैं, परंतु इस अध्ययन से क्या लाभ। अब हम सब ने बेहतर यही है, भला ऐसे व्यक्ति का सम्मान कैसे कर सकता हूँ। मेरी बात ध्यान से सुनो और फिर वही करना। और थोड़ी देर बाद दो सेवक उपहार ले आए। उनमें उन्हें दोनों को पंडित के सामने थाली में रखा। यह क्या है? हरी हरी घास। अभी तुम दोनों ने मुझे बताया तुम में से एक गधा है, दूसरा खच्चर है। इसलिए मैंने तुम्हें वही पुरस्कार दिया है जो गधे और खच्चर को बेहद पसंद है। मेरे राज्य में मिलने वाली सबसे ताज़ी, सबसे उत्तम घास। दोनों पंडित शर्म से पानी पानी हो गई और महल छोड़कर ऐसे गायब हुए जैसे कभी दिखाई न दिए। एक दिन चंद्ररेखा नाम की प्रसिद्ध नृत्य की जंगल में राह भटक गई। आह, मैं रात हो चली है काफ़ी, अब मैं क्या करूं। अचानक आवाज़ें, हे ईश्वर, डाकू। आज रात कोई कमाई, अच्छी कमाई रही। चुप, चलो लूट का माल छुपा दें, इससे पहले कोई जादुई कैनाल जाकर किसी भेदिए पर टूट पड़। और कनाल चंद्रलेखा की बहुत चोट लगी, किंतु चूं भी किए बिना दर्द को सह गई। कोई आवाज़ नहीं आई। ठीक है, यहाँ कोई नहीं है, अब हम काम शुरू करें। जल्दी करो, आधी रात हो गई है। बहुत ज़रूरी वही शहर के रास्ते से इनका खजाना तो बटोर लूँ। अगले कहा जाता है कि हथियार सबसे स्वामी की आज्ञा मानता है। और अगले दिन वह डाकू अब उसी जगह पर वापस आया। हमारा खजाना गायब है। जरूर किसी ने हमें उसे यहाँ छुपाते देखा है। असंभव। कनाल कनकुला खोल के कभी चूक नहीं कर सकता, फिर भी देखता हूँ। ओह, खून, जरूर कोई घायल हुआ है। हमें उसका पता लगाना होगा। और बाद में मरम मरम, अचूक बेजोड़ मरम, हर तरह की घाव की मरम। हो सकता है मेरे घाव की मरम उसके पास हो। दौड़ कर उसे बुला लाओ। तुम्हारे मरम से मेरा घाव ठीक हो जाए, तुम्हें यह थैली मिलेगी। हे भगवान, इसकी वहाँ पर मेरे ककनोल का लगाया हुआ है। ए उसे, यह उन दोनों डाकुओं का सरदार है। मुझे होशियारी बरतनी चाहिए। और उसी रात देखो देखो, उसने पेटियां बिस्तर के नीचे छुपाई हैं। चलो, सबसे अच्छी तरह सबक सिखाते हैं। पलंग को उठा लो। तुम अपने को बहुत चालाक समझते हो मित्र, पर मैं भी कच्ची गोलियां नहीं खेली। और काफ़ी देर बाद डायन कहीं कि हमें धोखा दे गई। अरे, पेटियों में ये क्या है? पत्थर। चंद्रकला घर पहुंची। डाकू आसानी से हार नहीं मानने वाले। मुझे उनका स्वागत करने के लिए तैयार रहना हो चाहिए। अनुमान सही था। उसी रात, ओ आओ मित्र, स्वागत के लिए तैयार हूँ। यह पहला बदमाश ही डरपोक एक लड़की से डर गया। मैं जाता हूँ सरदार, किसी से डरने वाला नहीं हूँ। और औरत नहीं चुड़ैल है, इस बेचारे की नाक काट ली। भागो, परमात्मा का लाख लाख शुक्र है चले गए। अब ये किसी इधर आने की हिम्मत नहीं करेंगे। समाप्त दोस्तों।